पादं नमामि पार्श्वं महिलाधरेण नमामि पार्श्वं महिलाधरेण नमामि पार्श्वं महिलाधरेण। जय बोली रे करे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की। आज प्रातः काल की बेला में आप सभी ने पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुखारविंद से आज उत्तम क्षमा के उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आप सभी ने जाना होगा। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जो अच्छा लगे वो पूज्य गुरुदेव का समझना, जो खराब लगे वो मेरा समझना। अब बात करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक ऐसा शब्द है कि शायद यहाँ पे लोग बैठे हैं वो परिचित नहीं हो। धर्म धर्म लौकिक जीवन में भी प्रयोग होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। धर्म यहाँ बैठे हुए आप सभी भी अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि गृहस्थ अवस्था का पालन पोषण करना भी तो धर्म है, बच्चों का पालन पोषण करना भी तो धर्म है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना भी तो धर्म है। हाँ ठीक है, वो आप लौकिक भाषा में बोल रहे हो तो वो ठीक है कि वह धर्म है, लेकिन उस लौकिक धर्म से आपको आपकी चेतना को क्या लाभ है? क्या वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सिद्ध रूपी में स्थित कर सकती है? नहीं। अगर नहीं तो वहाँ से ये प्रश्न उठता है कि यह धर्म हमारे जीवन में कोई प्रयोग का नहीं है। धर्म की एक पहचान होती है कि जो दुखों का हरण करे और सुखों में स्थापित करे, वह धर्म है। यही धर्म। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज से हमारे 10 लक्षण पर्व स्टार्ट हो गए हैं। 10 लक्षण पर्व को शाश्वत पर्व कहा है। क्यों कहा है शाश्वत पर्व? क्या तात्पर्य है उससे? शाश्वत पर्व है ये। शाश्वत पर्व से तात्पर्य है कि जो कभी प्रारंभ ना हुआ हो, जिसका कभी प्रारंभ ना हुआ हो, ना ही इसका अंत है, वही शाश्वत पर्व है। शाश्वत पर्व सदा भव्य प्राणी इसको मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, धर्म का आचरण करते रहेंगे, इसके द्वारा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। दस लक्षण पर्व को शाश्वत पर्व अनादि से इसीलिए कहा है जी, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। आज हमारे लिए इस पर्व का प्रथम दिन मनाने का आया है। सौदरबिंद ने 10 दिन तक साधना की थी, 10 दिन तक पूजा अभिषेक किया था और सभी जीवों को परमात्मा का मार्ग बताया था कि हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। इस पर्व के माध्यम से जानकारी दी थी। हमारे लिए इस पर्व को इस तरह मनाना है कि
भले ही हमने साल भर धर्म किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इतना उतारना है अपने जीवन में कि आने वाले साल तक इसको हम भूले ना, इस धर्म को हम भूले ना। अब धर्म तो करते हैं, हम धर्म तो करते हैं, लेकिन उत्तम शब्द को छोड़ देते हैं। हम केवल क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम इनको लेके बैठ जाते हैं। इसीलिए आज तक हमने आत्मा के सही रूप को नहीं पहचाना है, क्योंकि हम धर्म तो करते हैं पर उत्तम शब्द को छू देते हैं, लेकिन उत्तम शब्द ही अपने लिए महत्वपूर्ण है। धर्म तो चल ही रहे हैं, लेकिन उत्तम शब्द का अपने जीवन में बहुत महत्व है। हमें यदि हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो हमारा सारा का सारा धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। यदि धर्म होगा भी तो चिकने घड़े के समान या फिर फूटे घड़े के समान ही होगा। यदि उत्तम को पहले ग्रहण किया जाए और क्षमा को बाद में, तो हमें व्यवस्थित धर्म होगा। यदि हम क्षमा को पहले ग्रहण कर लें और उत्तम को बाद में, तो हम व्यवस्थित धर्म को नहीं समझ पाएंगे, नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है कि लोग कहते हैं कि हमारा तो किसी के साथ बैर ही नहीं है, क्यों हम किसी से क्षमा मांगें, क्यों हम किसी के आगे हाथ जोड़ें। आचार्य कुंद ने कूरल काव्य में कहा है कि उपास मत करो, ये उपास आपके किसी काम के नहीं है। आप करुणा को, क्षमा को धारण करो। उपास की अपेक्षा अगर आप लोग क्षमा को धारण करेंगे तो वो उसका लाभ अधिक होगा। यदि उपास से कुछ श्रेष्ठ है तो वह है क्षमा भाव। आज हमारा उपास तो होगा ही, सभी का मोस्टली उपास, व्रत, एकासन, लेकिन जब तक हमारे जीवन में क्षमा भाव नहीं आएगा तब तक ये सारे उपास, व्रत, एकासन सब व्यर्थ हैं। उत्तम क्षमा हमारे अंदर नहीं होगा तो यह पर्व हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जब तक हमें उत्तम क्षमा अपने अंतरंग में नहीं धारण करेंगे तब तक ये धर्म कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। ये उसी समान होगा जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति गया, उसने देखा कि मेरे चेहरे पर, मुख पे दाग लगा है, तो अपने मुख को छोड़ के दर्पण के प्रतिबिंब को साफ करने में लगा है, लेकिन वह साल भर प्रयत्न करने के बाद भी उस दाग को नहीं मिटा पाया, क्योंकि वह उस दर्पण के प्रतिबिंब को साफ कर रहा है। जो अपने अंदर बुराई है उनको साफ नहीं कर रहे, जो बाहर भी दिखावा है उसको कर रहे हैं अपन सब। मैं त्याग का विरोध नहीं कर रहा, त्याग करो, त्याग के साथ क्षमा भाव भी जरूरी है। क्षमा भाव के साथ आपका उपास है तो वह लाख गुना फल को प्राप्त कराएगा। अगर आपके क्षमा के साथ उपास नहीं है तो वह 1% भी लाभ नहीं देगा। अब क्षमा से क्या तात्पर्य है? किसी के आगे किसी के सामने हाथ जोड़ लेना और कह देना कि किसी के मुख से कह देना कि भैया मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, आप भी मुझे क्षमा कर दें। इसी आचार्यों ने क्षमा स्वीकार नहीं किया है। यह तो बस एक नाटक है, रंगमंच
दिखावा हो गया है, क्योंकि अब पर्व आ गए हैं, उत्तम क्षमा दिन है और क्षमावाणी आने वाली है। सब लोग मंदिर में इकट्ठा होंगे और फिर मजबूरी में बोलना पड़ेगा कि उत्तम क्षमा। ये अब मोस्टली मंदिरों में दिखावा चल रहा है, अंतरंग से कोई क्षमा करता ही नहीं है। जब अरिहंत परमेष्टि दीक्षा लेते हैं तो वह किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते कि मैं सभी प्राणियों से क्षमा मांगता हूँ। वह प्रति क्षण प्रतिदिन अपने अंतरंग से ही क्षमा मांगते हैं कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और मेरा सभी जीवों से क्षमा है। हमारे लिए बाहरी क्रिया जरूरी नहीं है, हमारे लिए अंतरंग भाव जरूरी है क्षमा के लिए। जब तक अंतरंग से क्षमा भाव नहीं होगा तब तक कितना भी कुछ भी कर लो वह व्यर्थ ही है। एक बार जब गांधी जी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था। तब वह अंग्रेज़ काले भारतीयों से बहुत चिढ़ते थे, वो काला भारती कहते थे। तो गांधी जी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो वो गाड़ी में चढ़े। गांधी जी सादा विचार उच्च विचार लेके गाड़ी में चढ़े और एक अंग्रेज़ के आगे सामने जाके बैठ गए। तो वह अंग्रेज बोलने गांधी जी को देख के, वो तो भारतीयों से चिढ़ते थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ ने गाली देना चालू कर दी उनसे। गांधी जी सुनते रहे। उसे लगा कि ये बहरे हैं, तो उसने पेज निकाल के उस पर गाली लिख के गांधी जी को थमा दिया। तो अभी गांधी 4-5 पेज गाली लिखी और थमा दिया। तो उस गांधी जी ने उस पेज को पढ़ा, उसमें आल पेन लगी थी, तो उन्होंने आल पेन को ले लिया और पेज को फाड़ के फेंक दिया। उधर दूसरा अंग्रेज बैठा था, वह देख रहा था ये सब। उसने गांधी जी के पास आया और कहा कि ये इतनी देर से आपसे गाली दे रहा है, बोल रहा है, लिख के दिया है, तो आपने इससे कुछ क्यों नहीं कहा। गांधी जी तो विनम्रता, पढ़े लिखे थे अच्छे, तो उन्होंने कहा अब मैं अपने महावीर का संदेश है, जो वस्तु अपने काम की है उसे ग्रहण करना चाहिए, जो वस्तु अपने काम की नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने उसमें से आल पेन निकाल ली, आल पेन उनके काम की थी और पेज फेंक दिए। इसी तरह अपन को भी समता भाव रख के जो वस्तु अपने काम की है उसको ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वस्तु को त्याग देना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी से बोलो तो सोच समझ के बोलो, कम बोलो, अच्छे शब्द बोलो, जिससे किसी को हमारे जरिए कष्ट ना हो। और जिस समय हमें किसी व्यक्ति को देख के क्रोध आता है तो हमें स्थान चेंज करने देना चाहिए, स्थान ही बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके सामने रहेंगे तब तक हमारे अंदर की क्रोध अग्नि जलती रहेगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि जिस समय अपना शत्रु सामने हो तो या फिर तो स्थान बदल लेना चाहिए, नहीं तो धार्मिक स्थल पर चलाए जाना चाहिए, क्योंकि उससे अपना मन शांत रहता है, ना अपना मन इधर उधर भटकता है। और जब तक वो शत्रु अपने सामने रहेगा तब तक अपने मन में बुरे विचार आएंगे, उसके प्रति अपने कर्म कसाय बंधेगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो क्षमा के ऊपर आते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान,
उन्होंने भी कमर ने कितना उपसर्ग किया, कितना कुछ किया, तो अभी वह अपनी समता भाव में रही। एक और एग्जाम्पल आता है अनंग सरा। उसको अनंग सरा को सांप ने निगल लिया, तो भी उसने लास्ट टाइम तक ये भी कहा, ये मेरा मित्र है, इसको मेरे जरिए कष्ट नहीं होना चाहिए। और भरत बाहुबली का भी एग्जाम्पल देखने में आता है कि भरत बाहुबली कितने क्षमाशील थे। उसी तरह हमको भी, उन्हीं की तरह हमको भी क्षमा को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमें जिससे हमें अपने जीवन का कल्याण हो और हमें देव शास्त्र गुरु के अनुसार बताए हुए धर्म को अपनाना चाहिए और क्षमा अपनाना चाहिए, और जिससे क्रोध रूपी अग्नि जो अपने अंदर जल रही है वो समाप्त हो जाए। इसको हम कर्मों से स्वतंत्र हैं, हम कर्मों से स्वतंत्र हैं, लेकिन यह कर्म अभी तक कटे नहीं हैं। इसके लिए हमें क्षमा रूपी अस्त्र शस्त्र और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है, जिससे हम क्षमा को धारण करें और अपने जीवन में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। जय बोली परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। चलिए एक अच्छी सी जिनवाणी हमारे साथ सभी बोलेंगे, खड़े हो जाएंगे। ना जिनवाणी न जन्म दुख मिट न मर